ये तकोनी पट्टी का एक पैड, इसे इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसको गद्दी कहते हैं। तो किसी भी किस्म का कोई ज़ख़म किसी भी जगह पर लगा हो तो इस गद्दी को आपने सबसे पहले प्रेफर करना है। ज़ख़म वाली जगह पर फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर पायोडीन और सिप्रेट हाइड्रोजन वगैरह अगर है उसके साथ ज़ख़म को साफ़ करने के बाद आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है। ये भी स्टेरिलाइज होता है, जरासीमों से पाक होता है, पॉलीथीन के लिफाफे में पैक होता है। जैसे आप इसको निकालेंगे आपने यूँ इसको रखना है। जिस जगह पर ज़ख़म होगा इस पैड को आप उस तरीके से तब्दील भी कर सकते हैं। ये पैड चौड़ा भी हो सकता है, अगर आप इसको खोल लें तो ये यूँ पूरे सर को भी कवर कर सकता है। आप इसको इस पोजीशन में भी ला सकते हैं। और इसके बाद तकोनी पट्टी की ये खुली हालत आप देख रहे हैं, बेस वाली साइड से आपने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल जो माथा है उसके ऊपर आपने लेकर जाना है, आँखों को बचाना है। और उसके बाद पट्टी को आपने बैक साइड से आकर ये क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगाने के बाद वापस माथे के ऊपर जाकर आपने ये गिरा लगा देनी है। हाँ। ये रीफ नाट वही है जो नाट्स के लेक्चर में आपको बताया था कि ये रीफ नाट लगाएंगे तो ये गिरा आपको नज़र भी नहीं आएगी और मरीज़ को भी ये नहीं चुभेगी। और इसके बाद जो पैड आपने रखा था उसके ऊपर आपने हाथ रखना है और पीछे जो पॉइंट बच गया आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने खींचना है दबाकर, जिससे पट्टी मजबूत हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपने इसी पॉइंट को फोल्ड कर देना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फोल्ड करने के बाद एक सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको यहाँ पर लगा देंगे, ये एडजस्ट हो जाएगी पट्टी। और अगर सेफ्टी पिन मौजूद ना हो तो इस पट्टी के अंदर ही पॉइंट को एडजस्ट किया जा सकता है। आँख की पट्टी, अगर आँख में कोई फ़ौरन ऑब्जेक्ट चला जाए तो उस वक़्त हम आँख को ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते। तो उसके लिए एक आर्जी तौर पर जब तक आप डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं चले जाते तो आँख को आर्जी तौर पर बंद करने के लिए जिस आँख को आपने बंद करना है परमानेंट बंद रखें और एक को खुला छोड़ दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस आँख को मैंने खुला छोड़ना है और दूसरी को बंद रखना है, तो फिर इस आँख के ऊपर जो आँख आपने खुली रखनी है तो आप उसके ऊपर पट्टी रख दें। ये देखिएगा, इस आँख को मैंने खुला रखना है। फिर रिपीट कर देता हूँ, लेफ़्ट वाली आँख जिसके ऊपर मैंने पट्टी रखी है इस आँख को मैंने खुला रखना है और दूसरी को बंद रखना है। तो सबसे पहले बंद वाली के ऊपर से ये देखिए, ये पट्टी बांध देंगे आप। और पीछे एक सिंपल नाट आप लगा दें, कोई इसमें इशू नहीं है। और उसके बाद जिस आँख के ऊपर आपने पट्टी लगाई थी इसको आप खोल दें, थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे तो ये आँख खुली रह जाएगी और दूसरी को हमने बंद रखा है तो वो जब तक हम चाहेंगे तो ये बंद रहेगी। और इसको भी पीछे ले आकर एक सिंपल नाट लगा देंगे तो ये नाट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये एक पट्टी, आँख की पट्टी जिसे कहते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जो एक कॉमन आम तौर पर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट है या बुलंदी से गिर जाने की वजह से बाजू ज़ख्मी हो जाता है और बसा औकात कंधा टूट जाता है, तो उस वक़्त कौन सी ये पट्टी लगाई जाती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे कि एक किसी भी पट्टी का या किसी भी चीज़ का आपने एक गोल बॉल की तरह एक वो चीज़ बनानी है। ये आपको नज़र आ जाएगी अभी, ये एक उभरी हुई नुमायाँ चीज़ है। और अगर खुदा न खास्ता कंधा टूट जाता है तो उस वक़्त आपने इस बॉल को बगल के अंदर रखना है, यूँ कॉलर बोन, ठीक है, कॉलर बोन या हंसली की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, कंधा टूट जाए, तो ये बगल में रखने के बाद आपने एक तकोनी पट्टी यहाँ पर बांध देनी है, छोड़ दें यहाँ पर। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो बॉल आपने बगल के अंदर रखी है वो बॉल नीचे नहीं गिरेगी। ये यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसके बाजू को भी आपने सहारा देना है, जिसे हम कहते हैं स्लिंग, गल पट्टी। अब इसके बनाने के 2-3 तरीके हैं, आपको सिंपली एक ये तरीका बता देते हैं कि ये देखें, पट्टी को तंग पट्टी है, इसको आप थोड़ा सा खोल लें तो ये चौड़ी पट्टी हो जाएगी, ठीक है। सेंटर से पकड़ें, ये इसका एक हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये, और उसके बाद दूसरा हिस्सा यहाँ, ये। तो ये एक बैक साइड के ऊपर आपने गिरा लगानी है और ये एक स्लिंग बन जाएगी।
और अगर परमानेंट आपने सही वाली सेंट जॉन की स्लिंग बनानी है तो उसका तरीका भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप देखिएगा, ये आपके पास एक पट्टी है और ये पट्टी का पॉइंट है ट्रायंगुलर बैंडेज का। तो इस पॉइंट को आपने एल्बो की तरफ लेकर आना है, ये एल्बो की तरफ, इस पट्टी का एक हिस्सा ये आ गया और दूसरे सिरे को आपने पकड़ना है, अपने हाथ में रखना है, ये तो इसको पकड़ें और दूसरी तरफ लें। ये अब पिछली साइड पर आपने दोनों सिरों को मिलाकर एक नाट लगा देनी है और उसके बाद इस हिस्से को आपने पकड़ना है यहाँ से पॉइंट से, और इसको आपने फोल्ड करने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से या फिर इसी पट्टी के अंदर एडजस्ट करने के बाद आपने इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये आपके पास एक सेंट जॉन की स्लिंग बन जाएगी। थैंक यू।